Greetings everyone. Welcome to Commerce with Difference channel. Friends, let's make a difference by improving our basic knowledge. और इसी प्रोसेस में जो हम आज का टॉपिक एक छोटा सा वीडियो बनाया है इसमें ले रहे हैं, ये है जर्नल एंट्री किस चीज की? बैंक चार्जेस की। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये बैंक चार्जेस हैं क्या। देखिए दोस्तों, बैंक बिजनेसेस को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बदले बैंक अपनी कुछ फीस चार्ज करता है, अपने कुछ चार्जेस चार्ज करता है, एंड दीज आर टर्म्ड एज बैंक चार्जेस। जैसे बैंक डेबिट कार्ड इशू करता है, क्रेडिट कार्ड इशू करता है और कई सर्विसेज हमें देता है, तो उसके बदले बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, बैंक चार्ज करता है हमसे। तो ये हमारा एक एक्सपेंस हुआ। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बैंक चार्जेस को करने से पहले हम बैंक के बारे में सीखते हैं दोस्तों, बैंक अकाउंट के बारे में। आप सभी जानते हैं बैंक में जो हमारा अकाउंट होता है यानी बैंक अकाउंट, ये एक पर्सनल अकाउंट होता है दोस्तों। दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, बैंक में जो बिजनेस का अकाउंट होता है उसके दो बैलेंस होते हैं, या तो डेबिट बैलेंस होगा दोस्तों या क्रेडिट बैलेंस होगा। समझना इस चीज को ताकि बैंक चार्जेस हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो बैंक का डेबिट बैलेंस है यानी प्लस शो करता है कि बैंक में हमारा अमाउंट डिपॉजिट है, और जो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है ये माइनस। माइनस का मतलब ये ओवरड्राफ्ट को शो करता है दोस्तों। ओवरड्राफ्ट कि बैंक से हमने फालतू पैसा निकाला हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको मैं ब्रीफ में बता दूं, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक में जितना हमारा पैसा है उससे ज्यादा हम विदड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये फैसिलिटी हमें मिलती है करंट अकाउंट के साथ। यानी हमारा जो करंट अकाउंट होता है, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट मिलता है, उसमें हमें एक लिमिट मिलती है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट। उस लिमिट तक हम एक्स्ट्रा अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ये एक परमानेंट अरेंजमेंट होता है बैंक के साथ, ताकि हमें बार बार लोन ना लेना पड़े। तो ये एक परमानेंट अरेंजमेंट है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ओवरड्राफ्ट। तो चलिए इस बात को समझिए। बैंक में हम नॉर्मली ये मान के चलते हैं हमारा पॉजिटिव बैलेंस है यानी डेबिट बैलेंस है, बैंक में हमारा पैसा जमा है। अब बैंक ने जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की, बैंक ने जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके लिए बैंक हमसे चार्ज करता है जिसे बोलते हैं बैंक चार्जेस। अब इसके साथ साथ एक और बात समझ लीजिए बैंक अकाउंट में दोस्तों, जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जब भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो बैंक बैलेंस हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे अकाउंट डेबिट होगा, या हमारा किसी ने हमको पैसा देना है, उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला, बैंक अकाउंट में बैलेंस में प्लस हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बैंक ने हमसे इंटरेस्ट ले लिया तो वो हमारा अकाउंट माइनस कर देगा। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात ये हुई कि बैंक चार्जेस के केस में, समझिए दोस्तों, बैंक चार्जेस का मतलब ये थोड़ा ही है कि बैंक वाले हमारे बिजनेस में आएंगे ऑफिस में और हमसे कहेंगे बैंक चार्जेस दे दो भाई कैश में। नो, जो बैंक चार्जेस का अमाउंट है, ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब समझ लीजिए, जब हम जर्नल एंट्री करेंगे यानी बैंक चार्जेस की वजह से हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, हमारे अकाउंट में से उतना पैसा काट लेगा, डिडक्ट कर देगा बैंक। दूसरी ओर जो बैंक चार्जेस हैं दोस्तों, इट इज एन एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है आप जानते हैं, एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी बैंक चार्जेस को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी दोस्तों। रीजन दोबारा समझ लें, बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमेशा डेबिट होते हैं। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट यहां कभी भी कैश मत कर देना। बैंक चार्जेस के बदले बैंक हमसे कभी कैश नहीं मांगता, ना पूछेगा हमसे। रूल क्या है? ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर देगा, और हमारी तो ये स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होंगे
कि इतने बैंक चार्जेस आपके अकाउंट में से कम कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक चार्जेस की वजह से हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमारी बैंक चार्जेस की जनरल एंट्री क्या हुई, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दोस्तों। सो उम्मीद है ये छोटी सी जनरल एंट्री, देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, उसे हम रटे नहीं, उसका हम रूल देखें कि एक्सपेंसेस क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज रूल हो गया। बैंक क्यों क्रेडिट किया हमने, मैंने आपको समझा दिया। अदरवाइज भी देखें तो बैंक अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहां से हम जो है एक तरह से क्या कर रहे हैं, बैंक को पेमेंट कर रहे हैं। बैंक को हम बैंक चार्जेस का पैसा हमारे अकाउंट में से डिडक्ट हो रहा है, हम ये पैसा दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी हमारा अकाउंट में जब कुछ जमा होगा तो प्लस होगा, डेबिट होगा, और जब कुछ माइनस होगा तो वहां से डिडक्शन हो जाएगी। यही टॉपिक दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो मेरा दूसरा चैनल है एक, स्टडी अकाउंट्स, उसको विजिट करें, वहां पर ही लेक्चर आप इंग्लिश में देख सकते हैं। साथ साथ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज। ऑल द बेस्ट।